बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद मिशा में आप सभी का वेलकम है। तो सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप सबकी सपोर्ट की वजह से जो है आज मेरे 100 सब्सक्राइबर पूरे हो गए। ये आप सबकी मोहब्बत है जो आप लोगों ने मेरी रेसिपीज़ को पसंद किया, और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं मज़ीद अच्छी से अच्छी और आसान रेसिपीज़ लेके आते रहूँ। लेकिन सबसे पहले आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया जो आप लोगों ने मुझे सपोर्ट की, मुझे मेरी वीडियोज़ पे लाइक किए, कमेंट किए, इन सब का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको भी हमेशा खुश रखे अपनी फैमिली के साथ, कोई गम कोई तकलीफ़ आप तक ना पहुँचे। तो इसी के साथ हम अपनी रेसिपीज़ को शुरू करते हैं। तो आप लोगों को देख के लग ही रहा है कि मैं आखिर बना क्या रही हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मज़ेदार और बहुत ही सिंपल तरीके से गाजर के हलवे की रेसिपी। असल में होता ये है कि जब भी जो हम गाजर का हलवा बनाते हैं उसमें बड़ी मेहनत लगती है, इस वजह से कुछ लोग नहीं भी बनाते। लेकिन मैं आपको आज जो है वो रेसिपी ऐसी बताऊँगी जिसमें आपको बिल्कुल भी मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि गाजर का हलवा जो है वो 1 किलो तो बनता नहीं है, 2, 4 या 10 किलो के करीब ही बनता है। तो यहाँ पे मैंने 2.5 किलो गाजरें ली थी, जिनके मैंने छिलका रिमूव किया, अच्छे से वॉश की। वॉश करने के बाद इसको मैंने डाल दिया कुकर में। 2.5 किलो गाजरें थी तो मैंने इसके अंदर 1 गिलास पानी ऐड किया है। पानी डाल के मैं कुकर को सिर्फ 10 से 15 मिनट के लिए जो है मैंने कुकर को लगा दिया था। और इस बात का आप ख़ास ख्याल रखिएगा कि पानी भले बच जाए गाजरों में, लेकिन जो है बिल्कुल खुश ना हो और बिल्कुल भी लगे नहीं पतीले से। इस बात का लाजमी ख्याल रखना है कि बिल्कुल भी चिपके नहीं, वरना बहुत ज़्यादा स्मेल आ जाएगी गाजर के हलवे में। यहाँ आप देख सकते हैं 15 मिनट बाद गाजर कितनी सॉफ्ट हो गई है। अब यहाँ गाजर जो है आराम से चम्मच से भी जो है अच्छे से जो है वो मैं कूट सकती हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कि इसको अब मैं बारीक, मैंने किसी दूसरे बर्तन में इसको मैंने निकाल लिया था गाजरों को, किसी बड़े बर्तन में, जिससे मैं आराम से जो है इसको मैश कर सकूँ। अब आप किसी भी टूल्स की मदद से जो है इसको अच्छे से मैश कर सकते हैं। आप चाहें तो हाथ से भी ये मैश हो जाएगी बहुत अच्छे तरीके से। बस आपने जो है अब इसको रखना है चूल्हे पे, और जो है मीडियम आंच रखनी है, और इसको जो है आपने पकने देना है। यहाँ आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त सा जो है बारीक सा जो गाजरें हैं वो हो गई हैं मैश। बस आपने जो है पहले इसको अच्छे से 10 से 15 मिनट जो है ऐसे ही पकने देना है। मीडियम आंच रखनी है, लेकिन बार बार आपने चम्मच चलाते रहना है ताकि जो गाजरें हैं वो बिल्कुल भी लगे नहीं। इस चीज़ की एहतियात रखनी पड़ती है। यहाँ पे गाजरों को जो है 15 मिनट हो चुके हैं। अब जो है मैं इसके अंदर ऐड करूँगी चीनी। चीनी जो है यहाँ पे मैं 1.5 कप ऐड करूँगी। बाकी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा मीठा कर सकते हैं। मैंने 1.5 कप चीनी जो है इसमें मैंने ऐड की है। अगर आपको लगे कि ये कम है, ये ज़्यादा है, वैसे मैंने 2.5 किलो के हिसाब से जो है 1.5 किलो चीनी बिल्कुल परफेक्ट थी। ना ज़्यादा मीठा था और ना ही इसमें चीनी कम थी। फिर भी आप अपनी जो है टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। बस आपने चीनी डालनी है और इसको भी अच्छे से मिक्स करना है। गाजर के हलवे में इसकी भुनाई जो है काफ़ी अच्छी रहती है, कि जितनी अच्छी आपने भुनाई करनी है उतना अच्छा जो है ये हलवा बन के तैयार होगा। और जो है थोड़ा टाइम लेता है बनने में, झटपट बिल्कुल नहीं बनता। पर इस तरह आपने जो है इसको थोड़ा सा भूनना है, और मैंने इसको कवर कर दिया था। यहाँ आप देख सकते हैं कवर के बाद जो है फिर 10 मिनट 15 मिनट बाद आपने इसको चेक करते रहना है। चेक भी करते रहना है और साथ साथ जो है आपने इसको भूनते भी रहना है। थोड़ी देर भूनें, फिर थोड़ी देर जो है हल्की आंच पे छोड़ के चले जाएं। और इस तरह देखें देखें मैं जिस तरह चम्मच को जो प्रेस करते जा रही हूँ हलवे पे, इसी तरह जो है आपने भूनना है और फिर थोड़ी देर कवर करके रख देना है। लेकिन अब जो है इस पॉइंट पे जो है मैंने इसके अंदर दूध ऐड करना है। दूध जो है मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि मैंने जो है इसके अंदर जो खुला दूध होता है वो ऐड नहीं करा, किसी डब्बे का दूध ऐड किया है। यहाँ मैंने एक जो डब्बा होता है नॉर्मल नूरपुर का जो डब्बा लिया था मैंने, वो ऐड किया। ज़रूरी नहीं है आप नूरपुर ही लें, आप हलीब या मिल्क पेक भी ले सकते हैं। इससे जो है टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है। वैसे आप फ्रेश दूध भी ले सकते हैं, अदरवाइज़ अगर आप डब्बे का लेंगे तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। बस आपने इसके अंदर दूध ऐड करना है और इसको भी जो है अच्छे से मिक्स करते जाना है। अब जो है मैं इसके अंदर इलायची ऐड करूँगी। इलायची जो है मैंने 4 से 5 अदद ली थी, जिसको मैंने बीच में से खोल लिया था। इसमें ऐड करें, इससे बहुत ज़बरदस्त सी जो है खुशबू आ जाती है। इसको मिक्स करूँगी, इसको कवर दे दूँगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इसको कवर दे दिया था, फिर जो है 10-12 मिनट के लिए। और फिर जो है मैं इसको भूनते रहूँगी, थोड़ा थोड़ा रेस्ट करते जाएं और जो है इसको भुनाई करते जाएं। इसका कलर बिल्कुल जब चेंज हो जाएगा तभी जो है हमारा हलवा तैयार हो जाएगा। अब जो है मैं इस पॉइंट पे ऐड करूँगी, जब इसको जो है काफ़ी देर हो गई पकते हुए, आप इसकी शक्ल भी देख सकते हैं, तो मैंने इसके अंदर देसी घी ऐड किया है। अच्छा, देसी घी जो है मैंने 3 टेबल स्पून ऐड किया है। तो आपने भी जो है 3 टेबल स्पून या 4 टेबल स्पून भी ऐड कर सकते हैं। देसी घी ना हो तो नॉर्मल घी
घी भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो है आपको गाजर के हलवे की शक्ल नज़र आ रही है कि किस तरह जो है ऊपर घी ऊपर हल्का हल्का सा जो है शाइन मार रहा है, मतलब आ गया है। और मैंने इसकी जो है भुनाई भी जो है ठीक ठाक की है। अभी भी मैं लगातार जो है इसकी भुनाई करते जा रही हूँ। और आप टेस्ट भी करके देख लीजिएगा कि इसके अंदर कच्चापन नहीं आया। इसकी शक्ल ही वैसे बता रही है कि काफ़ी अच्छे से माशाल्लाह से ये भुन गया है। लेकिन जो है फिर भी मैं लगातार जो है इसकी भुनाई करते रहूँगी कम से कम 10 से 12 मिनट तक। यहाँ देखें जी, जब लगे कि कलर जो है ज़बरदस्त सा, यहाँ आप देख सकते हैं कलर भी अच्छा सा आ गया है और घी भी जो है ऊपर आने लग गया है, तो यहाँ पे हमारा जो हलवा है वो कंप्लीट तैयार है। ऊपर से जो है मैं इसके अंदर बादाम ऐड करूँगी, मेरे पास अखरोट नहीं थे, आप अखरोट भी ऐड कर सकते हैं। खोया ऐड करूँगी ऊपर से जो है गरम गरम में ही पहले मैं बादाम और खोया ऐड कर दूँगी। उसके बाद जो है मैं इसको ठंडा करने के लिए छोड़ दूँगी, इसको रूम टेम्परेचर पर आने के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं ज़बरदस्त सा जो हमारा हलवा है बन के जो है वो तकरीबन तैयार है। तो बस मैं इसको मिक्स करूँगी और जो है इसको मैं रूम टेम्परेचर पे आने के लिए छोड़ दूँगी। अब यहाँ आप देख सकते हैं गाजर के हलवे को जो है मैंने किसी दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया था, और जो मैंने पहले खोया डाला था वो मेल्ट भी हो गया। ऊपर से अब मैं मज़ीद गार्निशिंग कर दूँगी। इसके ऊपर से जो है मैंने और ज़्यादा जो है इसमें लवाजमात डाले, जिससे जो है गाजर का हलवा बहुत ही मज़ेदार लगता है। सर्दियों की सौगात है तो बहुत ही मज़ा आता है इसको खाने में भी। ऊपर से ज़्यादा सारा इसमें खोया ऐड करें, बादाम अखरोट जो भी ड्राई फ्रूट अवेलेबल हो वो आप ऐड करें और मज़ेदार सा जो है अपनी फैमिली को बना के सर्व करें। तो वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिएगा। फिर हाजिर होंगी न्यू रेसिपी और आसान रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।